हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th आईसीएसई से अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ R1 एंड R2 आर द रिमाइंडर्स व्हेन द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय x-1 एंड x+2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और एक रिलेशन दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है x-1, ऐसे ही दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है x+2, और कह रहा है कि इस रिलेशन को प्रूव करते हुए आप मुझे a का वैल्यू निकाल दीजिए। तो कुछ नहीं, बड़ा आराम से कर लेंगे। पहले वाले पॉलिनोमियल को हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे fx, ये हो गया x³ प्लस का 2x² माइनस का 5ax और माइनस का 7। अब क्या कह रहा है हमारे पहले पॉलिनोमियल के लिए कि इस डिवाइडेड बाय x-1, जब इस x-1 से इसे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बचता है R1। तो क्या देखें, वो है मेरे पास x-1 रखें इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको किससे डिनोट करेंगे, R1 से डिनोट करेंगे। तो ठीक है, डालिए 1, देखिए कितना आंसर आएगा। 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 5a इंटू 1 और माइनस का 7। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 2 माइनस 5a माइनस 7। आगे रीअरेंज करते हैं तो हो गया 3 माइनस 7 इज माइनस 4, तो माइनस 5a माइनस 4। ये बचा रिमाइंडर। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जब x-1 से पहले फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा उसे किसे डिनोट करें, उसे डिनोट करें आप R1 से, इस तरह से। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर x+2 है और दूसरा पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है, तो चलिए इसको मान लेते हैं मैं px। तो दूसरा पॉलिनोमियल लिख लेता हूं x³ प्लस ax² माइनस का 12x और प्लस का 6। इसका फैक्टर कितना है, x+2। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 के रख के ये आ जाएगी -2। तो इस बार मैं -2 रखूंगा px में, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको किसके बराबर रखूंगा, R2 के। देखो जरा, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू, तो -2 का होल क्यूब प्लस a इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू -2 और प्लस का 6। ये कितना हो गया, देखो -8 प्लस a इंटू प्लस 4 प्लस का 24 और प्लस का 6। ये हो गया 24 प्लस 6 30 माइनस 8 इज 22। तो ये हो गया 4a और प्लस का 22। रिमाइंडर आ गया। और क्या कह रहा है, इस रिमाइंडर को मुझे क्या मानना है, इसे मुझे मानना है R2। अब R1 मेरे पास है, R2 मेरे पास है। क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन है, ये इस रिलेशन को यूज करते हुए a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो रिलेशन मैंने लिख दिया है, चलिए इसमें R1 और R2 का वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 इंटू R1 कितना है, माइनस का 5a माइनस का 4 प्लस R2 कितना है, देखिए ये है 4a प्लस 22 इज इक्वल टू 2। अगला स्टेप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया माइनस का 10a माइनस का 8 प्लस का 4a प्लस का 22 इज इक्वल टू 2। अब क्या कीजिए, a वाले टर्म यहां रख लीजिए और सबको उस तरफ ले जाइए। तो माइनस का 10a और प्लस का 4a माइनस का 6 रह जाएगा इज इक्वल टू 2 इक्वल टू में ही है, माइनस 22 हो जाएगा उधर जाकर, और ये प्लस का 8 हो जाएगा। ये कितना बचा, माइनस 6a इज इक्वल टू, तो 22 माइनस का और प्लस का 2 इज -20 और प्लस का 8। ये कितना हो गया, देखो माइनस का 6a इज इक्वल टू माइनस का 12। तो a इज इक्वल टू -12 अपॉन -6, ऊपर नीचे का माइनस चला गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हैज 2x + 1 एज अ फैक्टर। अगर 2x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर में 0 आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कुछ सबट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, और ये भी कंफर्म है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो चलो देखो क्या करना है अपने को। सबसे पहले अपने पॉलिनोमियल को कुछ लेट ले लो। fx मान लिया मैंने, तो मैं लिखा 16x³ माइनस का 8x² प्लस का 4x + 7। अब क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड, तो हम लिखेंगे k मस्ट बी सबट्रैक्टेड। ठीक है, अब इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, 2x + 1। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से 0 के इक्वल रखकर। तो 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -12। अब x को टू -12 डालते हैं और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखिए जरा, तो x की जगह मैंने डाला -12, तो देखिए 16 इंटू -12 की पावर 3 माइनस 8 इंटू -12 की पावर 2 प्लस 4 इंटू -12 प्लस 7 और माइनस का k। नेक्स्ट स्टेप देखिए 16 इंटू, अब ये कितना हो गया, -12 की पावर 3 है, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, तो माइनस का 1/8 आ गया, -8। अब माइनस की पावर स्क्वायर है तो माइनस तो चला गया, ये कितना आ गया, 1/4 आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस -2 आ गया, तो प्लस 7 और माइनस का k। आगे चलते हैं ना, तो 8 2 जा 16, तो ये -2 आ गया, 4 2 जा 8, ये -2 आ गया, ये -2 प्लस 7 और माइनस का k। अब देखिए
माइनस के प्लस 7 माइनस के, और ये कितना बचा -1 प्लस 7 1 माइनस के। अब दिक्कत है मेरे पास तो रिमाइंडर बच गया, और जबकि मैंने शुरू में आपसे क्या कहा था कि रिमाइंडर तो 0 ही आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 2x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर तो है लेकिन मेरा आंसर 0 आना चाहिए। तो दिस शोज दैट देयरफॉर कि जो 1 माइनस के है वो 0 के बराबर ही लिखना पड़ेगा। और यहां से देखो k का वैल्यू कितना आ गया 1, और k था क्या एक्चुअल में, और k वो टर्म था जो मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था। तो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आंसर आया 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल सो दैट 2x प्लस 1 इज इट्स फैक्टर। तो 2x प्लस 1 इसका पूरा फैक्टर हो जाएगा कब, जब इस पूरे पॉलिनोमियल में से 1 माइनस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। गिवन दैट कि x प्लस 2 और x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स है, दोनों ही फैक्टर दिए हुए हैं, और आप मुझे a और b का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले देखो कुछ नहीं करना, इस पॉलिनोमियल को पहले एक फंक्शन से लेट करो। मैंने fx मान लिया, तो 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7x माइनस का b। अब ध्यान रखना क्योंकि x प्लस 2 भी फैक्टर है तो पूरा इसको सेटिस्फाई करेगा, x प्लस 3 भी फैक्टर है तो पूरा सेटिस्फाई करेगा। तो 1 बाय 1 करते हैं, पहले x प्लस 2 को सेटिस्फाई कराते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब -2 जब इसमें fx, जब -2 में fx में पुट करूंगा तो फैक्टर होने की वजह से रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखो जरा, तो f ऑफ 2 माइनस डालो, ये 0 आना चाहिए। चलो देखो जरा, तो 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस a इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 माइनस b, और इक्वल टू 0 साथ लेकर चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 2 इंटू माइनस की पावर 3, तो माइनस तो रहेगा, और ये हो गया -8 प्लस a 2 की पावर में माइनस की पावर में स्क्वायर लग रहा है, माइनस हो गया 4 माइनस 14 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस का 16 प्लस का 4a माइनस का 14 माइनस का b इज इक्वल टू 0। a और b को यहीं रहने दीजिए, तो 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस का 14 और माइनस का 16, तो ये हो गया माइनस का 30, उधर जाके हो गया प्लस का 30। तो देखिए इस तरह से की क्वेश्चन बन जाएगी। फिर समझ लीजिए, क्योंकि फैक्टर गिवन है तो x इज इक्वल टू -2 डालने पर इक्वेशन को 0 लेके चलना है, ठीक है। 0 लेके चलेंगे तो वेरिएबल की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही अब दूसरे फैक्टर के लिए करते हैं। दूसरा फैक्टर कितना है आपके पास, x प्लस 3। तो फिर से भाई पहले x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो देखिए x कितना आ गया, x आ गया -3, पुट कीजिए, और अगर -3 पुट करूंगा क्योंकि फैक्टर है तो 0 साथ लेके चलना है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि 0 आएगा, लेकिन दिक्कत है कि वेरिएबल अटके हुए हैं तो आंसर में 0 नहीं आएगा, लेकिन एक इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। तो चलिए ठीक है, तो f ऑफ -3 डालकर मैंने लिखा 2 इंटू -3 का होल क्यूब प्लस a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और माइनस b, और इक्वल टू 0 साथ लेकर चलना है। ये कितना हो गया देखिए 2, अब माइनस की पावर क्यूब माइनस रहेगा, और 3 की पावर 3 तो माइनस का 27 आ गया, प्लस a -3 की पावर 2 तो 9 आ गया, माइनस का 21 माइनस का b इज इक्वल टू 0। ये आ गया 27 टू 54, और वो भी माइनस का, प्लस 9a माइनस 21 माइनस का b इज इक्वल टू 0। a और b को एक तरफ रखिए, तो 9a माइनस b, अब ये हो गया माइनस का 21 माइनस का 54, तो 50 60 70, तो ये हो गया 75 माइनस का, उधर जाके हो गया प्लस का 75। अब देखो दो इक्वेशन आपके पास है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन लगाते हैं क्योंकि देखो दोनों के b के कोएफिशिएंट सेम है। तो 9a माइनस b इज इक्वल टू 75 और 4a माइनस b इज इक्वल टू 30। अब मैं b कैंसिल करूंगा, लेकिन क्योंकि b के साइन सेम है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर एक का साइन चेंज किया तो सभी का करना पड़ेगा। ये मैं कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 9a माइनस 4a इज 5a और 75 माइनस 30 इज 45। तो a इज इक्वल टू 45 अपॉन 5, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a आ गया 9। इस 9 को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, छोटी हो। चलिए यहाँ डाल रहे हैं, तो 4a मतलब 4 इंटू 9 माइनस b इज इक्वल टू 30, 9 4 या 36 माइनस 30 इज इक्वल टू b, माइनस b चला गया उधर, 30 आ गया इस तरफ, तो 6 आ गया आपका b का वैल्यू। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिख दिया है, एक शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, इफ एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हैज अ फैक्टर x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल का x प्लस 2 फैक्टर है। इसका मतलब अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -2 डालने पर ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जानी चाहिए, क्योंकि इसमें वेरिएबल अटके हुए हैं तो ये इक्वल 0 लेकर चलेंगे। दूसरा केस वो क्या कह रहा है, यही पॉलिनोमियल 7 रिमाइंडर छोड़ता है जब इसे डिवाइड किया जाता है 2x माइनस 3 से, मतलब 2x माइनस 3 के इक्वल में 0 रखकर x कितना आ जाएगा 3/2।
तो इस पॉलिनोमियल में जब मैं 3/2 डालूंगा तो इस बार 0 नहीं आएगा, इस बार कितना आएगा, वो रिमाइंडर पहले से दिया हुआ है 7, और फिर हमसे क्या कहता है फाइंड a एंड b। तो चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं अपना fx इज इक्वल टू, तो ये दिया हुआ है 2x³ माइनस का ax² प्लस का bx माइनस का 2। तो कह रहा है पहला कि भाई x+2 तो फैक्टर है, तो x+2 फैक्टर है तो 0 रखकर इक्वल में x कितना आ गया -2, तो -2 डालने पर 0 आना चाहिए। a और b क्वेश्चन में क्योंकि मौजूद है तो 0 साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए -2 डालिए x की जगह, तो 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस a इंटू -2 का होल स्क्वायर b इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया देखिए, -2 का होल क्यूब तो -8 इंटू 2 इज -16, -2 का होल स्क्वायर इज +4, तो +4a माइनस का 2b -2 इज इक्वल टू 0। a और b को याद रखिए और सबको उस तरफ ले जाइए, तो 4a - 2b इज इक्वल टू 2 प्लस का 16, तो 4a - 2b इज इक्वल टू 18। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है जो 18 से डिवाइड हो जाएगा। यह समझो कि पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, तो कितना आ गया 2a - b इज इक्वल टू 9 एंड मेक इट इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगला पार्ट कि जब 2x + 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 7 रहेगा। जैसे मैं यहाँ 0 लेकर चल रहा था वहां 7 लेकर चलूंगा। तो दूसरा फैक्टर कितना है, 2x - 3 इज इक्वल टू 0 रखकर यहाँ से मैं निकालता हूँ x का वैल्यू जो कि कितना आया 3/2। चलिए रखता हूँ 3/2 x के अंदर, तो 3/2 रखकर 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब प्लस a इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3/2 -2 इज इक्वल टू में 0 आना चाहिए, नहीं दिया हुआ है कि रिमाइंडर कितना आएगा 7। तो देखिए कितना हो गया 2 इंटू ये हो गया 27/8 क्योंकि होल क्यूब लग रहा है, ये कितना हो गया 3/2 का होल स्क्वायर 9/a, तो 9/4, तो ये हो गया 9a/4 प्लस 3b/2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 7। देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, तो 2 4 8 चला गया, तो ये हो गया 27/4 प्लस का 9a/4 प्लस का 3b/2, इस -2 को उधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा 9। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, 4 इज द एलसीएम, तो 4 1 4 तो 27, 4 1 4 तो 9a, 2 2 4 तो 3 2 6b इज इक्वल टू 9। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 27 प्लस 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 36। ए और बी को इधर रखिए और 27 को उधर ले जाइए, कितना बनेगा देखिए, तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 36 माइनस 27 एंड 36 माइनस 27 इज 9, तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 9। पूरी क्वेश्चन को रिड्यूस करते हैं 3 से डिवाइड करके, तो कितना आएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, मेक इट इक्वेशन 2। अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, देखिए कितना लिखेंगे 2a माइनस b इज इक्वल टू 9 और ये है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पर मैं लगाऊंगा एलिमिनेशन मेथड, उसके लिए क्या करना होता है, जैसे यहाँ 2b लिखा है तो मैं यहाँ 2b बनाना चाहूंगा। अब होगा क्या, यहाँ पर 2 लाने के लिए मुझे पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए कितना आ गया 4a माइनस का 2b इज इक्वल टू 18। ये वाला इक्वेशन इसके नीचे लिख दीजिए। अब देखो माइनस का 2b प्लस का 2b कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आएगा 4 प्लस 3 7a और 18 प्लस 3 21, तो a आ गया 21/7। तो a का वैल्यू कितना आ गया, a आ गया यहाँ पर 3 आपके पास। अब इस a की वैल्यू 3 को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए जो छोटी हो। चलिए सेकंड इक्वेशन में डालते हैं, तो ये हो गया 3a इज 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 3, तो 9 प्लस 2b इज इक्वल टू 3, 2b इज इक्वल टू 3 माइनस 9, तो 2b इज इक्वल टू -6 और b इज इक्वल टू -6/2, तो ये b का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पर a का वैल्यू आया 3 और b का वैल्यू आया -3। अब फैक्टराइज भी करना है तो वो क्या करूंगा, इस a और b की वैल्यू को अपने गिवन पॉलिनोमियल में डाल लूंगा। चलिए देखिए कैसे, और फिर इसमें टोटल इसका फैक्टराइज करूंगा पूरे पॉलिनोमियल का। तो किस तरह से देखिए 2x³ प्लस a कितना था 3, तो ये होगा 3 इंटू x² प्लस b कितना था -3 इंटू x और माइनस का 2। पॉलिनोमियल को हमने fx के इक्वल लिया हुआ था, वो अभी भी ले लेंगे, तो ये हो गया 2x³ प्लस 3x² माइनस का 3x और माइनस का 2। हमें इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर का क्वेश्चन में दिया होता है x+2, तो चलिए x+2 से इसे लॉन्ग डिवाइड करते हैं और अपने बचे हुए 2 फैक्टर्स निकालेंगे। अब मुझे ये बात कैसे पता चली कि 2 फैक्टर्स ही बचेंगे, देखो कैसे पता चला। पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा पावर क्या है x का 3, तो 3 का मतलब है कि 3x की वैल्यूज आएंगी और फैक्टर भी 3 ही बनेंगे। इसका मतलब एक फैक्टर मुझे दिया हुआ है तो पक्की बात 2 फैक्टर बनने के लिए तैयार है आखिर में। तो चलिए पहले लॉन्ग डिवीजन करते हैं। नाउ तो x में कितना मल्टीप्लाई करूं 2x³ आ जाए, तो आएगा 2x²
तो ये 2x³ आ गया। अब +2 को भी 2x² से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4x²। चलिए साइन चेंज करिए, सिंपल छोटी क्लास का लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा माइनस का x² माइनस का 3x माइनस का 2। अब x में कितना मल्टीप्लाई करोगे x³, अब x में कितना मल्टीप्लाई करोगे माइनस का x² आ जाए, मैं लिखूंगा -x। अब +2 को -x से इज माइनस का 2x, फिर से देखिए साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना बचा, ये बचा -x और -2। अब x में कितना मल्टीप्लाई करो -x आ जाए, बिल्कुल -1 करना पड़ेगा, तो -x और +2 को -1 से इज -2। तो ये सिंपल मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया। अब देखो मेरा fx कैसा स्प्लिट हो गया, एक तो डिवाइजर और दूसरा जो हमारा आया क्वोशिएंट। अब ये समझ लीजिए कि मुझे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है इसका, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए वही करते हैं, x + 2 तो है ही है, इसका तो कुछ करना ही नहीं। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते हैं, x² के कोफिशिएंट को और इंडिपेंडेंट ऑफ x वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 1 2 फैक्टर बनाइए, 2 और 1 आ गया। इस 2 और 1 को इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि आंसर में -1 आ जाए। तो देखो मैंने कैसे लिखा, 2x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 1, मतलब देखो माइनस का 2 प्लस का 1, तो मैंने यहाँ माइनस लिया और यहाँ प्लस लिया, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपने अपनी छोटी क्लास में सीखा भी होगा। अगला स्टेप देखते हैं इसके बाद, तो fx इज इक्वल टू x + 2, और पहले दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते यहाँ बचे, तो हमारे पास बचेगा x - 1, ये लीजिए बिल्कुल। अब इनमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो पक्की बात है +1 ही लिखेंगे कॉमन में, क्या बचा x - 1, तो फाइनल आंसर कितना आया x + 2। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, फिर से x - 1 और बचा क्या 2x + 1। तो ये 3 फैक्टर्स आ गए हमारे गिवन पॉलिनोमियल के, जिसमें से एक फैक्टर क्वेश्चन में गिवन था, 2 हमने खुद निकाल लिए। तो फिनिश हुआ चैप्टर। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इस चैप्टर से जुड़े हुए डाउट मुझे जल्दी से जल्दी भेज दें, जिससे आपकी सारी क्वेरी पूरी हो सके और हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो फिनिश हुआ हमारा चैप्टर।